बिलासपुर गांव में रतन सिंह के साथ उसकी भतीजी पायल रहती थी। बचपन में ही पायल के माता पिता का देहांत हो गया था। तभी से पायल रतन सिंह के साथ ही रहती थी। एक दिन पायल अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके बहुत ज्यादा शराब पीकर घर आती है। इधर रतन सिंह घर पर बैठकर पायल का इंतजार ही कर रहे थे। मैं शराबी हूँ। अरे चाचा जी, आप कब से डबल हो गए? आपका डबल रोल देखकर तो मुझे सलमान खान की जुड़वा याद आ गई। बेटी, तुम्हारा ऐसा पागलपन कब तक चलता रहेगा? तुम्हारी भी शादी की उम्र हो गई है और तुम कितने दिनों तक इस बूढ़े इंसान को परेशान करती रहोगी? अरे चाचा जी, शादी गई भाड़ में, लगता है मेरा नशा उतर रहा है। पायल अपने चाचा जी से ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन सुबह होते ही पायल के चाचा जी पायल से कहते हैं, बेटी, तुम्हारे माता पिता और मेरा सपना था कि हम लोग तुम्हें दुल्हन बनते हुए देखें। आज तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। बेटी, आज शराब पीकर कोई नौटंकी शुरू मत कर देना। शाम को पायल को देखने के लिए पड़ोसी गांव के सुनार प्रसाद और उनकी पत्नी सरिता और बेटा राजेश आता है। प्रसाद की पत्नी सरिता बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। वो पायल को देखने के बजाय पायल के घर को देखकर मन ही मन खुश होती है। अरे वाह, घर तो किसी महल से कम नहीं है। लगता है मेरे बेटे के साथ साथ हमारी भी किस्मत चमकने वाली है। बहन जी, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। हमारे पास दौलत है, शोहरत है, इज्जत भी बहुत है। मैंने अपनी भतीजी को बहुत ही लाड और प्यार से पाला है। मैं राजेश के साथ उसकी शादी की बात आगे बढ़ाने से पहले मेरी लाडली भतीजी के बारे में आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। अरे भाई साहब, सुनना सुनाना तो शादी के बाद भी होगा। पायल हमें बहुत ज्यादा पसंद है। अब आप तो बस पायल और राजेश की शादी की तैयारी करें। कुछ ही दिनों में राजेश और पायल की शादी हो जाती है। ससुराल में जाकर पायल रात को बिस्तर पर बैठकर अपने आप से कहती है, अरे माइया रे, शादी के चक्कर में मैंने कई दिनों से शराब का एक घूंट भी नहीं पिया है। आज मेरी शादी हुई है। शादी के जश्न के लिए थोड़ा बहुत तो पीना बनता है। कुछ देर बाद सभी घर वाले सो जाते हैं। तभी पायल छुपते छुपाते किचन में जाकर शराब पीती है। इतने दिनों बाद शराब पीकर तो लग रहा है एक ही पल में पूरी दुनिया घूम ली। सच में जग घूमया दारू जैसा ना कोई। विदेशी से देसी दारू पीने में जो मजा है और क्या बताऊं। पायल शराब पीने के बाद अपने कमरे में जाकर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह सरिता किचन में जाकर दारू की बोतल देखते ही चिल्लाती है, राजेश के बापूजी, जल्दी यहाँ आइए। आपकी इतनी हिम्मत जो आपने फिर से शराब पीना चालू कर दिया। अरे मेरे बच्चों की अम्मा, मेरी इतनी मजाल जो तेरे मना करने पर भी शराब को हाथ लगाऊं। जरूर ये तेरे निठल्ले बेटे का काम है। प्रसाद की बात सुनकर सरिता राजेश और बहू को किचन में बुलाती है और बुलाकर राजेश से कहती है, क्यों रे कलमुहे, तूने कब से पीना शुरू कर दिया? कल तेरी शादी हुई है, शराब पीकर इसी का जश्न मना रहा था क्या? माँ, तुम मेरी पत्नी के सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं नहीं पीता। अगर तुम दोनों ने शराब नहीं पिया तो इस घर में और कौन शराब पी सकता है? बहू, क्या ये शराब तूने पिया है? पायल अपनी सासू माँ की बात सुनकर बहुत डर जाती है, पर खुद को संभालकर पायल सरिता से कहती है, माँ जी, आप मुझ पर कैसे इल्जाम लगा सकती हैं? मैंने कल रात को देखा है, किचन की खिड़की से हमारे घर के अंदर एक चोर आया था। मैं आप लोगों को बुलाने ही वाली थी कि वो चोर भाग गया। मुझे तो लगता है ये उसी चोर का काम है। पायल सभी को ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। हमारे घर पर चोर आया था? बहू की ये बात तो मुझे हजम नहीं हो रही है। मुझे तो लगता है ये बड़े बाप की बेटी का ही काम है। मुझे इस पर नजर रखनी होगी।
सरिता अपने आप से ये कहकर काम पर लग जाती है। इधर पायल अपने कमरे में बैठकर अपने आप से कहती है, अरे बाप रे, आज तो मैं बाल बाल बची। मुझे धीरे धीरे शराब पीना छोड़ना होगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। पायल छुपते छुपाते थोड़ी थोड़ी करके शराब पीती है, पर वो किसी के नजर में नहीं आती। एक दिन घर के सभी लोग शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी राजेश पायल से कहता है, पायल जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग शादी के लिए लेट हो रहे हैं। पतिदेव, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप लोग शादी में चले जाइए, मैं घर पर ही आराम करूंगी। पायल की बात सुनकर सभी लोग शादी में चले जाते हैं। अरे मैया रे, आज तो मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। घर पर कोई भी नहीं है। आज तो मैं जी भर कर पीऊंगी। तुम्हें घर पर बीमार छोड़कर हम शादी में कैसे मजे कर सकते हैं, इसलिए हम सभी लोग घर वापस चले आए। सरिता पायल को बुला ही रही थी, तभी पायल अपने कमरे से शराब पीती हुई बाहर निकलती है। अरे ओ बुढ़िया, क्यों मेरे कान के पर्दे फाड़ रही है? तुझे दिखाई नहीं देता मैं अपने कमरे में शराब पी रही थी? हाय रे, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई। इसके चाचा जी ने एक पियक्कड़ लड़की को हमारे गले बांध दिया। बेटा, तू उसके चाचा जी को खबर दे। मैं ऐसी पियक्कड़ बहू को एक पल भी अपने घर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ ही समय में रतन सिंह पायल के ससुराल में आ जाता है। तभी पायल के ससुर जी रतन सिंह से कहते हैं, भाई साहब, आपने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आपने हमें अपनी भतीजी के चाल चलन के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? अरे भाई साहब, आप मुझे दोष देने से पहले ये बताइए कि मैंने आपसे कहा था, पर आपने ही मेरी कोई बात नहीं सुनी। अब पियक्कड़ बहू आपके गले ही पड़ गई है, तो आप ही संभालिए। रतन सिंह पायल के ससुराल वालों को ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। मैं इसे यमराज के पास भेज दूंगी। देखती हूँ ये पियक्कड़ बहू मुझसे कैसे बचती है। सरिता ये कहकर पायल के शराब में जहर मिला देती है और उसके मरने की राह देखने लगती है। इधर राजेश ऑफिस से थक हार के घर आता है और घर आकर अपनी पत्नी पायल से कहता है, पायल, आज मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। अगर तुम्हारे पास कोई गोली है तो मुझे दे दो। अजी, मुझे जब थकावट महसूस होती है तब मैं 2 पैग मार लेती हूँ। सारी थकावट खिड़की से भाग जाती है। पायल ये कहकर किचन में चली जाती है। इधर राजेश पायल की बात सुनकर 2 पैग मार लेता है। शराब पीते ही राजेश की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अरे मम्मी पापा, कहाँ हो? जल्दी आओ, अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मुझे तो लगता है अब मैं और नहीं बचूंगा। राजेश की बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत डर जाते हैं और जल्द से जल्द राजेश को हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। बेटा, मुझे माफ कर दे। तेरा ये हाल मेरी वजह से ही हुआ था। मैंने ही बहू को मारने के लिए शराब में जहर मिलाया था। माफ कर दे मुझे बेटा। माँ जी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? सब कुछ मेरी गलती है। आपकी जगह अगर दूसरा कोई होता वो भी यही करता। माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद कभी भी मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। उस दिन के बाद से पायल ने कभी भी शराब नहीं पिया।